देखिए फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज, जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज होता है, ठीक, तो फाइलम मीन्स क्या होता है? संघ होता है। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज, द वर्ड प्लेटिहेल्मिन्थीज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। क्लियर? प्लेटी प्लस हेल्मिन्थीज, प्लेट मीन्स होता है, प्लेटी मीन्स प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। हेल्मिन्थीज मीन्स होते हैं इंसेक्ट, इंसेक्ट या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? वार्म। वार्म मीन्स क्या होते हैं? कीड़े। क्लियर? तो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज जो होता है, प्लेटिहेल्मिन्थीज, द वर्ड प्लेटिहेल्मिन्थीज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। प्लेटी प्लस हेल्मिन्थीज, तो प्लेटी प्लस हेल्मिन्थीज, प्लेटी मीन्स प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट मीन्स क्या होते हैं? चिपटा स्ट्रक्चर, चिपटा, जैसे प्लेट होता है, जैसे प्लेट होता है, सेम उसी प्रकार के इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक। और हेल्मिन्थीज, जो हेल्मिन्थीज है, हेल्मिन्थीज मीन्स वार्मी कीड़े, वार्म या कीड़े। तो इस फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, शारीरिक संरचना होती है, वो प्लेट लाइक होते हैं, चपटे क्रीम के आकार के होते हैं, चपटे कीड़े होते हैं, ठीक। तो ये क्या था? फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज जो होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। और ये पैरासाइट्स कहते हैं, कैसे होते हैं? इंडोपैरासाइट्स एंड इक्टोपैरासाइट। इंडो मीन्स अंदर में भी पाए जाते हैं और बाहर भी पाए जाते हैं। अंदर में आप लोगों ने सुना होगा, जैसे क्या? टेपवार्म। टेपवार्म क्या होती है? ह्यूमन के स्टोमक में ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाई जाती है, ठीक, जिसमें डिजीज उत्पन्न होती है, डायसेंट्री पेचिस। तो ये क्या हो गए? ये जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज के होते हैं, वार्म होते हैं, कीड़े होते हैं, क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है,
प्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड डिप्लोप्लास्टिक के बारे में डिफरेंस बताया था कि डिप्लोप्लास्टिक किसे कहते हैं एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक किसे कहते हैं। ट्रिप्लो मीन्स क्या होता है, इनकी जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एम्ब्रियोनिक लेयर होती है या जर्म लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर को हम क्या कहेंगे, जर्म लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर एंड जर्म लेयर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, क्या होती है, मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, इनकी जो तीनों लेयर्स होती है 3 लेयर्स होते हैं, इसलिए इनको क्या बोल गए, ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक मीन्स इनकी जो जर्म व्हाट इज द ट्रिप्लोप्लास्टिक, अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द ट्रिप्लोप्लास्टिक, ट्रिप्लोप्लास्टिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ जर्म लेयर व्हिच आर मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर, एक को कहेंगे क्या, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, सेकेंड को कहेंगे मेसोडर्म एंड थर्ड को कहेंगे एंडोडर्म, ठीक। तो इनके लिए क्या होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। फर्स्ट को एक्टोडर्म कहेंगे, सेकेंड को मेसोडर्म, फर्स्ट लेयर को एक्टोडर्म, सेकेंड लेयर को मेसोडर्म और थर्ड को एंडोडर्म, ठीक है। जो बाहर रहेगा उसे एक्टो मीन्स बाहर होता है, मेसो मीन्स बीच का, मध्य का एंड एंडो मीन्स अंदर का। तो ये सब क्या होती है, जर्म लेयर या एम्ब्रियोनिक लेयर, ठीक। तो ये इनके क्या थे, कैरेक्टर्स थे। इनके पास क्या होती है, एक प्रकार की कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है। ये जो फाइलम प्लेटेलमिंथीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सोलैनोसाइट्स। इनके बारे में एक स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल होते हैं क्या, इनके बॉडी में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप्स के क्या होते हैं, सेल होते हैं जिसका नाम है सोलैनोसाइट्स या इसका नाम है फ्लेम सेल, क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल, जिसकी हिंदी होती है ज्वाला सेल, फ्लेम सेल मीन्स ज्वाला सेल। तो इनमें इनके बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं सोलैनोसाइट्स सेल, सोलैनोसाइट्स या फिर इसी को कहेंगे फ्लेम सेल, दोनों नाम से कह सकते हैं। इनका फंक्शन जो होता है सोलैनोसाइट्स या फ्लेम सेल का, फ्लेम सेल या सोलैनोसाइट्स का जो फंक्शन होता है, इनका 2 फंक्शन होता है। एक को कहते हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन। सेकंड है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक। ये थाइलम प्लेटेलमिंथीज में जो वार्म मीन्स के होते हैं, कीड़े होते हैं, ठीक। उनके पास क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप्स की, एक विशेष टाइप्स की सेल पाई जाती है जिनका नाम है सोलैनोसाइट्स या फिर OR मीन्स या फिर फ्लेम सेल। इनके 2 फंक्शन होते हैं, इस सेल के 2 फंक्शन होते हैं, एक एक्सक्रीशन में, एक तो एक्सक्रीशन में उत्सर्जन, एक तो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, दूसरा क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन्स क्या होती है, परासरण, परासरण की जो क्रिया होती है, अब परासरण
स्ट्रक्चर, ये तो सेल है, ये क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल है। एक और इनके बॉडी में स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसका क्या नाम होते हैं? हुक एंड सकर। जो फाइलम प्लेटियम मेंथीज के होते हैं ऑर्गेनिज, उनके बॉडी में एक और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हुक एंड सकर। ठीक, अब ये बॉडी में हुक ऐसे ही होता है, तो ये जो प्लेटियम मेंथीज के बॉडी में हुक का फंक्शन क्या होता है? किसी चीज को अटैच करना, किसी चीज को जब इनकी नीड होती है तो इस हुक की हेल्प की सहायता से किसी चीज से क्या कर देते हैं? अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं या अटैचमेंट करते हैं। और सकर की सहायता से, सकर में सक करना, चूसना, ठीक है, क्या करना? सक करना, चूसना। तो काम क्या होता है? सकर का फंक्शन होता है। जैसे सकर की सहायता से हमारे बॉडी के अंदर फीता क्रीम, नाम सुने होंगे, वो क्या होते हैं? इस इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो बॉडी से जो ब्लड होता है वो किसकी सहायता से? सकर की हेल्प की सहायता से बॉडी ब्लड को क्या करते हैं? सक करते हैं, चूसते हैं। कौन? फीता क्रीम टेप वार, जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। हमने बताया है कि ये जब पाए जाते हैं तो जिसे एक डिजीज उत्पन्न होती है जिसे हम डायसेंट्री डिजीज कहते हैं। तो इनका क्या हुआ? ये इनका कैरेक्टर है प्लेटियम मेंथीज। अब इनका हम रिप्रोडक्शन देखते हैं, ठीक। तो फाइलम प्लेटियम मेंथीज में, फाइलम प्लेटियम मेंथीज का एक एग्जांपल है प्लेनेरिया। नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्लेनेरिया। इनका हुक का होता है, हुक का काम होता है, फंक्शन होता है, जो बॉडी में स्ट्रक्चर होते हैं, किसी चीज को क्या कर देना? अटैचमेंट करवाना। सकर का काम होता है कि ये जहाँ पाए जाते हैं अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, नरिशमेंट मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं, लेते हैं, ठीक। तो ये सकर का काम होता है, जिससे ब्लड का सक करते हैं। जैसे आप लोगों ने जोक देखा होगा, जोक के पास क्या होते हैं? सकर पाई जाती है, जिससे वो ब्लड को जहाँ पर भी हुक की तरह वो क्या कर लेती है? कैच कर लेती है, अटैचमेंट कर लेती है, ठीक। तो वो क्या करती है? ब्लड को सक करती है। सेम वही फंक्शन सक का होता है। अब इनका हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होती है? प्रजनन की विधि। एक एग्जांपल आपको तुमने सुना होगा, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया 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 में भी रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन की विधि होती है। तो प्लेनेरिया में क्या होते हैं? कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? रीजनरेशन। एक ऐसा रिप्रोडक्शन है, रीजनरेशन रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स क्या होता है? रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, जिसकी हिंदी क्या होती है? पुनरुद्भवन। तो प्लेनेरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि उनकी, मान लीजिए प्लेनेरिया है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि इनकी बॉडी को जितने पीसेज में हम क्या करते हैं? कट करते हैं, ईच पीस से एक नई प्लेनेरिया का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है?
रीजनरेशन, पुनरुत्थान। ये किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म में होता है? फाइलम प्लेटेलमेंथीज। क्लियर? तो जो फाइलम प्लेटेलमेंथीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, पुनरुत्थान की क्षमता पाई जाती है। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनको हम ईच माइने पीसेस में, ये जिनको हम माइने पीसेस में काटते हैं तो ईच पीस से क्या होता है? ईच पीसेस से, प्रत्येक टुकड़े से एक न्यू प्लेनेरिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है? रीजनरेशन। तो जो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है वो होती है किस ऑर्गेनिज्म में? किस जीव में? प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और ये किस फाइलम के हैं? फाइलम प्लेटेलमेंथीज के हैं। तो क्लियर हुआ? और भी जो इनका डेवलपमेंट होता है या रिप्रोडक्शन, एक प्लेनेरिया होगा, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है इंटरनल होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इंटरनल। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इंटरनल रिप्रोडक्शन। इंटरनल रिप्रोडक्शन। ठीक है। एक्सटर्नल आप लोग को कई बार मैंने बता रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है या एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन वो वाटर में होता है। ठीक, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हैं प्लेनेरिया, इंटरनल इसमें रिप्रोडक्शन होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है, दोनों टाइप्स होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो ये क्या होते हैं? आज की टॉपिक थी फाइलम प्लेटेलमेंथीज। ठीक, तो हमने बता रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं आप लोगों को तीन एनिमल किंगडम में हमने एनिमल किंगडम का करेक्टर बताया, जनरल करेक्टर, क्या सामान्य लक्षण होते हैं एनिमल किंगडम के। प्लीज उनमें हमने फाइलम पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट फाइलम हमने पोडिफेरा पढ़ाया है। सेकेंड फाइलम हमने क्या बताया है? फाइलम क्या है? सेलेंट्रेटा या फिनाइडेरिया। एंड थर्ड फाइलम है क्या? टीनोफोरा। आज का फोर्थ फाइलम, चौथा फाइलम है क्या? फाइलम प्लेटेलमेंथीज। तो प्लेटेलमेंथीज हमने उनका करेक्टर देखा, क्यों इन्हें प्लेटेलमेंथीज कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच बॉडी इज डॉर्सल एंड वेंट्रल surface is plate-like structure. That organism is called as प्लेटेलमेंथीज। क्लियर? इस प्रकार के जो इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डॉर्सल सरफेस में पीछे के और वेंट्रल सरफेस क्या होते हैं? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसलिए इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? प्लेटेलमेंथीज। ये हुआ। ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। इट मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं? अपना फूड रिसीव करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? पैरासाइट्स। और ये पैरासाइट्स में भी टू टाइप्स हो सकते हैं, एक इंडोपैरासाइट, दूसरा एक्टोपैरासाइट। तो इंडोपैरासाइट्स किसे कहते हैं? इंडो मीन्स अंदर, तो इंडोपैरासाइट्स किसे कहते हैं? जो किसी ऑर्गेनिज्म या जीव के बॉडी के अंदर होते हैं तो इन्हें हम इंडोपैरासाइट्स कहते हैं, और जब बाहर होते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? एक्टोपैरासाइट। इन्हीं के है एग्जाम्पल टेप, क्या है? टेप वार्म। क्या है? टेप वार्म, नाम सुना होगा, फीता क्रीम। ठीक, तो ये क्या होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। अब इनका हम देखेंगे, पैरासाइट्स हमने बता दिया, इसमें एक स्पेशल टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, एक को हुक कहते हैं, दूसरे को शकर कहते हैं। ये फाइलम प्लेटेलमेंथीज के ऑर्गेनिज्म में पाए जाते बॉडी में। हुक का काम होता है, हुक का काम क्या होता है? फंसा देना किसी चीज को। वैसे इनके पास क्या होता
का, तो शक्कर के हेल्प की सहायता से ब्लड का न्यूट्रिशन का ये क्या करते हैं, सब करते हैं। ठीक, ये क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। इट मीन्स इनकी जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है या फिर जर्म लेयर होती है मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, एक इंडो, दूसरा इक्टो, ठीक है, तीसरा मेडो, हमने बता दिया इसको। ठीक, ये बाइलेटरल होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, बाइलेटरल होते हैं। इट मीन्स बाइलेटरल में डॉर्सल सरफेस भी पाई जाती है और वेंट्रल सरफेस भी पाए जाते हैं। एक चीज हमने एक्सप्लेन करने में भूल गए थे, ये एसिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं, एसिलोमेट। इट मीन्स इसमें जो कैविटी होती है, अंदर में जो गुहा होती है वो एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इनके क्या हुए, कैरेक्टर्स हो गए फाइलम प्लेटेलमेंथीज के। ठीक, कि मतलब इनकी बॉडी कैसे बनी होती है, ये पैरासिटिक कैसे होते हैं, इनके बॉडी में स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को रिसीव करते हैं। क्लियर। अब इनका हम देखेंगे, इनके पास एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका का नाम है सोलेनोसाइट, सोलेनोसाइट्स, या दूसरा नाम होता है इसको हम फ्लेम सेल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, फ्लेम सेल, ज्वालामुखी ज्वाला सेल, बहुत फेमस है, उसी का दूसरा नाम है सोलेनोसाइट्स। इनका 2 फंक्शन होता है, जो सोलेनोसाइट्स होती है, फ्लेम सेल होती है, इनका क्या होता है, 2 फंक्शन होता है। एक तो एक्सक्रीशन का फंक्शन करती है, सेकंड क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती है। एक्सक्रीशन मीन्स क्या होता है, उत्सर्जन। जो इनके ऑर्गेनिज्म के अंदर में, इस ऑर्गेनिज्म में जीव के अंदर में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, मीन्स अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है, बाहर निकालती है। और सेकंड फंक्शन क्या था, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का क्या फंक्शन है कि जो बॉडी में वाटर पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, उनको मेंटेन करना। ठीक, तो किस, ये 2 फंक्शन होते हैं, और 2 फंक्शन किसका है, फ्लेम सेल या फिर ऑस्मो रेगुलेशन का। इसको हम देख लिए। फिर हम देखेंगे इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, तो उसको स्ट्रक्चर से लेकर उनका हम रिप्रोडक्शन तक ही देखते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद इनको हम छोड़ते हैं, और बिला लेवल नहीं, जब तक पढ़ोगे तब तक, एक जीव पढ़ोगे, एक प्लांट पढ़ोगे, तो उसके बारे में सब कुछ देखना होगा, पढ़ना है। ठीक, तो हमने इनका अभी तक सेल देखा, बॉडी स्ट्रक्चर देखी, पैरासिटिक देखे, ठीक, कहाँ पाए जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आई बात रिप्रोडक्शन की, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। जो प्रजनन की विधि होती है एक ऐसी होती है, तो जो इनकी प्रजनन की विधि होती है, रिप्रोडक्शन की विधि होती है, इस ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन। कोई भी ऑर्गेनिज्म होती है, जैसे मेरी एक उंगली अगर इनको कट कर देंगे, तो इसी एक उंगली से एक ह्यूमन बींग्स बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं रीजनरेशन। तो इसे फाइलम प्लेटेलमेंथीज में एक है प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव। उस प्लेनेरिया को जितने पीस में कट करेंगे, हर पीस से एक न्यू प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तीसरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन। तो जो रीजनरेशन की प्रोसेस होती है वो फाइलम प्लेटेलमेंथीज के ऑर्गेनिज्म में होती है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है। ठीक, डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है। और क्या होते हैं, इंटरनल भी होते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, इंटरनल मीन्स बॉडी के अंदर होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल मीन्स वाटर में, जो ऐसे हमने पढ़ा है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, लास्ट टर्म की जो कि वाटर में होते हैं उन्हें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, पढ़े होंगे। इंटरनल उसे कहते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं। तो जो फाइलम प्लेटेलमेंथीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, जो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, इंटरनल होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है। एक और एग्जांपल है इनका, टेप वाल। तो आज के लिए फाइलम प्लेटेलमेंथीज एंड हुआ। ठीक, नेक्स्ट फाइलम है प्लेटेलमेंथीज के बाद एस्केल
एस्केलमेंथिस। तो आज के लिए इतना, आगे नेक्स्ट।